सर जो चलाया उसका कुछ नहीं हुआ, इलाज हो रहा है अभी, हो अभी भी इलाज हो रहा है। प्रशासन पकड़ न ले गई, आजकल सीसीटीवी कैमरा है ना, उठा उठा ले गई। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं खान सर के एनिवर्सरी में, कोचिंग के एनिवर्सरी में जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया उसमें क्या हुआ था वो सारे डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें खान सर ने अपने बायोलॉजी के क्लास में कुछ बताया भी है कि उस दिन का क्या चर्चा हुआ था, खान सर को क्या मालूम है और रियल में क्या हुआ था, ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हो सकता है ये वीडियो डिलीट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग देखिएगा, सच क्या है ये जानना जरूरी है और फैक्ट के साथ बोलेंगे। ऐसा नहीं कि अपने आप से कुछ बोलेंगे, जो आंखों से देखें, जो कैमरा में रिकॉर्ड है वो बोलेंगे। और खान सर आपने जो जवाब दिया है अपने तरफ से कि ये हुआ था, तो आपको एक तरीके से आप जो जानते वो आपने बोला और हम जो जानते हैं, हमने जो आंखों से देखा वो आपको उससे अवगत करवाएंगे। तो इस वीडियो मेरा खान सर पे ये जो लास्ट वीडियो है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एफआईआर कर चुके हैं और उसका क्या एक्शन होता है वो देखते हैं। पहले हम लोग ये वीडियो को देखते हैं, खान सर ने क्या बोला उसका हम आपको जवाब देने का काम करेंगे। तो सब चीज एकदम बेहतरीन चल रहा था। शाम को 7 बजे जब सेकेंड शिफ्ट बुलाया गया, उससे जस्ट थोड़ा देर पहले किसी अन्य संस्था के कुछ, समझते हैं आप लोग, अब इतना तो इशारा, उन्होंने गलत क्या किया कि मतलब भाई इतना भीड़ से तो कुछ संस्थाएं दूसरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगी। हालांकि हम लोग को कोई अधिकार नहीं है कि किसी दूसरी संस्था को डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन बहुत बार जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है तो कुछ संस्था लोग डिस्टर्ब हो जाते। उधर से किसी ने प्रशासन के ऊपर ईंटा चला दिया, ये एकदम गड़बड़ था। अब भाई कोई अधिकारी है, वो आपके सहयोग के लिए आया है, उसके ऊपर कोई अगर ईंटा पत्थर चला दे तो कितना खराब लगेगा यहाँ पे। उसके बाद से 7 बजे वाले बैच पे उन्होंने रोक लगा दिया कि भाई ये अब हम 7 बजे का प्रोग्राम चलने नहीं देंगे यहाँ पे। वरना हमसे पूछिए, मतलब ईंटा चलाने वाले का ये कहना था कि ससुरा हम लोग भोंपू लेके चिल्लाते हैं, हमारे पास लिखवा नहीं आता है सब, इनके पास इतना कहाँ से आ रहा है सब। तो खान सर का इसमें कहना है कि जब शाम को 7 बजे सेकेंड शिफ्ट बुलाया गया तो अन्य संस्था के किसी छात्र ने प्रशासन पे ईंटा चला दिया। ये हुआ खान सर आपकी बात, और जो मैं गया था वो मैं अपनी बात आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। हमें आपने 4 बजे बुलाया था, हम 4 बजे गए थे। तो 4 बजे जब हम 4:05 पे पहुंचे हैं, ये वीडियो देख सकते हैं, रिकॉर्ड आप जो चल रहा है ये वहीं का रिकॉर्ड था, काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। तो अंदर से अनाउंस हो रहा था, माइक लगा हुआ था, वहाँ से बाहर में ही हम थे, तो अनाउंस हो रहा था कि आप लोग 7 बजे आइए, 7 बजे शिफ्ट में, अभी आप लोग वापस चले जाइए अभी, क्योंकि हम भी समझ सकते हैं कि इतना क्राउड हो गया तो क्या ही कर सकते हैं। तो शाम को जो 7 बजे था उसमें हम लोग वापस चले गए रूम पे, दोस्त के रूम पे, कि अब आराम से 7 बजे बुलाया गया है तो 6:30 बजे ही आ जाएंगे और पहले अंदर चले जाएंगे। तो ये हुआ, मतलब ये हुआ था। तो और सर ने बोला कि उसी बीच में किसी ने प्रशासन पे पत्थर चला दिया। तो प्रशासन पे पत्थर कब चला ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पहुंचे थे 6:30 बजे कोचिंग में शाम को। उस टाइम तक क्या हो रहा था कि अंदर से सभी लोग निकल चुके थे, पूरा जो आपको दिख रहा है ये पूरा खाली हो चुका था अंदर कैंपस। तो कैंपस खाली हो रहा था तो लोग वहाँ पे ऑफकोर्स 1-2 गाड़ी गिरे हुए थे, तो सब कोई अंदर जा रहे थे, बाहर निकल रहे थे, तो धक्का मार रहा था। मतलब कि ऑफकोर्स स्टूडेंट है तो जाना चाहेगा, तो स्टूडेंट अंदर जाना चाह रहे। इसी बीच में पुलिस प्रशासन क्या करती है कि लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है, कि मतलब कि क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर, मतलब इतना जाम जो हो सकता है कि मतलब कि भीड़ भड़का था, किसी को कुछ नुकसान नहीं कर रही थी, भीड़ वहाँ खड़ी थी, आराम से देख रहे थे। ज़्यादा नहीं, 100 विद्यार्थी होगा, 100 से 200 विद्यार्थी भी नहीं होगा, उतना तो भीड़ ऐसे कोचिंग जब छुट्टी होता है तब लग जाता है, उतना भीड़ था। तो जैसे ही निकल रही थी तो पुलिस प्रशासन इतनी लाठियां बरसाना शुरू कर दी। ये 4:30 बजे, 6:30 बजे का मैं बात बता रहा हूँ, 6:30 बजे की घटना ये है। 6:30 बजे के करीब पुलिस प्रशासन ने एकदम दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू कर दिया, गाली दे रही है, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन तो पीट ही रही थी, जिसमें कि मुझे भी लगा, जो पिछला वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पे तो उपक गया पूरा, इधर भी पीठ में भी लगा और इधर भी लगा। तो यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं फुला हुआ है, जो कि हम मतलब कि पहले बार में लाठी चला सबको भगा रहा था तो हम भी वहीं पे थे, हमको लगा हम गलत नहीं किए। तो एक बाइक गिर गया था रास्ते में, तो हम उसको उठा दिए। तो उस टाइम पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया, लेकिन
फिर जब पूरा कैंपस खाली हो गया तो सारे स्टूडेंट अंदर चल गए कैंपस में कि अब खाली हो गया, अब दूसरा शिफ्ट को बुलाए होंगे, तो सारे लोग अंदर जाने लगे। तो अब अंदर से पीटती हुई आई, तो हम बाहर खड़े थे, हमको क्यों मारेगी, तो उन्होंने मारा, एक यहाँ पे लगा और एक दो पीठ पे लगा और इधर भी लगा। काउंट नहीं कर पाए कि कितना एग्जैक्ट लगा, लेकिन फालतू में मतलब दौड़ा दौड़ा, ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मार रही है, एकदम मतलब हैवान की तरह मार रही है कि एकदम क्रिमिनल्स को तो मार नहीं पाती है पुलिस पहला नंबर, और छात्रों पे ये मतलब कि खान सर बोल रहे कि पुलिस प्रशासन पे पथराव कर दिया। मुझे लगता है, जहां मेरी पर्सनल है, सही किया, क्योंकि मतलब बिना किसी कसूर के स्टूडेंटों को मारना ये कहाँ तक का सही है। दरोगा जी, आपके ऊपर तो मैंने FIR भी किया है खान सर, बता देना चाहता हूँ, जिसका मेल मैं आपको दिखा दिया, मेल किया हूँ, तो आप इसका जवाब दीजिए कि आपने मुझे जो मारा है ये किस जुर्म में हमको मारा है और मेरी गलती क्या थी। मेरा कहीं भी चलने की स्वतंत्रता हमको है, कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता, वैसे कुछ बोले तो नहीं ही थे क्योंकि अपना अब हम वीडियो बना रहे थे, आराम से जा रहे थे, लेकिन आपने किस जुर्म में मारा ये आपको जवाब देना होगा और देना होगा। तो ये रही, ये हुई थी, ये 6:30 के 7 के बीच की घटना है। और अब ये किसी भी संस्था को ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमसे कह रहा है कि आप हटाइए, हमारे ऑफिस के बाद भीड़ नहीं लगना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अरे भैया, उसमें थोड़ी बहुत चीजें होती हैं। खान सर इसमें कह रहे हैं कि मतलब किसी अन्य संस्था को ये सब चीजें नहीं करवानी चाहिए, स्टूडेंट से पथराव नहीं करवाना चाहिए, गेट नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे मतलब कहना चाह रहे हैं कि दूसरे कोचिंग भी, वहाँ बहुत सारे कोचिंग है, तो दूसरे कोचिंग के सामने भीड़ लग जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स अगर ऐसा दूसरे कोचिंग किसी ने करवाया होता तो ऑफकोर्स उनको नहीं करना चाहिए। रिक्वेस्ट है कि ऐसा होता नहीं है एक्चुअली दोस्तों, क्योंकि जब किसी भी कोचिंग का एनिवर्सरी मनता है, फंक्शन होता है, तो दूसरे कोचिंग ऑफकोर्स डिस्टर्ब होते हैं एक दिन के लिए, उसमें किसी को कोई बुरा नहीं मानता है। मतलब ऑफकोर्स वहाँ पे फेमस कोचिंग खान सर का है, ज्ञान बिंदु है, बहुत कौटिल्या है, बहुत सारे कोचिंग्स हैं, तो वो भी अपना एनिवर्सरी मनाते हैं, तो खान सर का भी कोचिंग डिस्टर्ब होता है एक दिन के लिए, तो वो लोग भी कुछ ऐसा नहीं है और मानना भी नहीं चाहिए किसी कोचिंग को। अगर कोई कोचिंग ऐसा जानबूझ के कराता है, वैसे कराया नहीं होगा, लेकिन जानबूझ के कराता है तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए। और हमको नहीं लगता है कि किसी कोचिंग में मतलब इतना होगा ईगो कि उसका कोचिंग के जाते हैं बच्चा को पथराव कर देते हैं, ऐसा नहीं हुआ होगा। आधे नहीं, ये पूरा काम खराब किया 8 से 10 विद्यार्थियों ने, और भी अपने यहाँ के नहीं, अपने यहाँ का कोई भी देख, आपको होता है जो हमारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ रहा है, वो जमीन पे बैठ के पढ़ रहा है, वो कभी नीचा चला देगा जी। ये जो काम खराब किया है 8 से 10 लोगों ने काम किया है। हमारे यहाँ जो पढ़ रहा है वो जमीन पे बैठ के पढ़ता है, ईटा चला देगा, बिल्कुल नहीं चलाएगा खान सर, ये आप बिल्कुल मतलब सही बोल रहे हैं। हम भी आप ही के पास पढ़ते हैं और वर्ल्ड मैप का क्लास करते हैं, पिछले बार दरोगा का बैच में क्लास किए थे, मतलब उससे पहले ऑनलाइन क्लास करते थे और ऑफलाइन जो क्लास है दरोगा का किए हैं, उसके बाद वर्ल्ड मैप का किए हैं, ठीक है। तो आपके पास तो हम खड़े होकर भी पढ़े हैं, पीछे में बैठ के पढ़े हैं, मतलब इतना हमको बताया गया है, मतलब आपके पास रह के इतना जाने कि ऐसा नहीं करेंगे, प्रशासन पे ईटा नहीं चलाएंगे, या फिर जो हमारे लिए खड़ा है टीचर हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी आदमी हो, बुजुर्ग हो, मतलब ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। ऑफकोर्स ईटा नहीं चलाएंगे, लेकिन जिन्होंने चलाया होगा बहुत मजबूर होकर चलाया होगा, क्योंकि किस तरीके से मारी है खान सर, आपके पास CCTV लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, दौड़ा दौड़ा कर, सुता कर, किसी का हाथ टूट गया, किसी का कुछ हो गया, ये सारी चीजें हुई है। सबको बोल दिया था बाबू एक सेकंड शिफ्ट 7 बजे होगा। 7 बजे वाले बैच में जैसे 6 बजे छूट गया ना, तो 6:30 तक निकल गए थे। आप लोग शाम वाले 4 बजे वाले शिफ्ट में, आप में बहुत लोग होंगे, कौन कौन थे इसमें? बहुत लोग थे इसमें। अब हाथ नीचे कर दीजिए। आप सब लोगों को पता है यहाँ 6, 6:15 तक प्रोग्राम खत्म कर दिए और आधे घंटे में सबको मिठाई विठाई बांट के बाहर कर दिए, ताकि 7 बजे वाले लोग आ सके। जैसे छूटा ना, वेल प्लान तरीके से, एकदम इतना अच्छा तरीके से प्लान करके, प्लांटेड तरीके से खराब करके रख दिया सब मैनेजमेंट। जबकि हम लोगों के पास केवल क्राउड कंट्रोल के लिए 200 लोग थे, वो चाहे रैपिड एक्शन फोर्स आई थी, पुलिस थी, गार्ड थे। आप लेडीज लोग में देखिए कि लेडीज पुलिस भी थी, लेडीज गार्ड भी थी, लेडीज स्टाफ, सारी व्यवस्थाएं थी। आप इसमें सर बोल रहे हैं कि मतलब कि 7 बजे का जो शिफ्ट था उसमें ये सारी चीज़ें हुई और हमारे पास 200 लोग मैनेजमेंट में थे। ऑफकोर्स सर आपके पास 200 लोग मैनेजमेंट में होंगे, अच्छी बात है, रैपिड एक्शन फोर्स भी थी, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है खान सर कि आपके जो मैनेजमेंट के लोग थे कितनी गंदी गालियां दे रहे थे। मतलब बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, मतलब इस तरीके से आप इस तरीके के लोगों को मैनेजमेंट में रखते हैं
तो ऑफकोर्स आपने काफ़ी गलत लोगों को मैनेजमेंट में रखा था, किस तरीके से छात्रों से गालियां देकर बात करते थे। और वैसे तो आपके पास मतलब सारे जो स्टाफ हैं, हम इतने सारे कोचिंग में पढ़े हैं, 2-3 कोचिंग में पढ़े हैं, वैसे तो पटना में 2 ही कोचिंग अभी किए हैं, एक ज्ञान बिंदु, एक आपके पास। तो स्टाफ के मामले में आपके पास सारे स्टाफ जो एज तो जो होता है सारे अच्छे एज के रहते हैं, मतलब कि मेच्योर रहते हैं। कोई स्टूडेंट को आप स्टाफ में बहुत कम ही रखे हैं कि स्टूडेंट स्टाफ है, मतलब मेच्योर पर्सन ही स्टाफ को रखे हैं। तो ऑफकोर्स आपने स्टाफ को मेच्योर रखा, लेकिन उस दिन जो गालियां देकर फरट्ठा लेकर गुंडों की तरह छात्रों को पीटा है दौड़ा दौड़ा के, ये अगर वो भी आपके स्टाफ थे तो गलत किया खान सर। मतलब ऐसे ऐसे गालियां दे रहे थे, आप सोच भी नहीं सकते। आप मतलब आपके स्टाफ ऐसे गालियां देंगे, हम खुद नहीं सोच सकते हैं कि खान सर के स्टाफ ऐसी शब्दों का प्रयोग करेंगे छात्रों के ऊपर। भगा रहे हैं, मतलब साईं मंदिर तक दौड़ा रहे हैं, इधर गली में एकदम निकलो यहाँ से, ऐसे मतलब मार रहे हैं ना, देख रहे हैं सर, मतलब पूरा फुला दिया। और आप बोलते हैं कि ये सारे लोग आपके थे, मतलब गलत है सर। मतलब अगर आपके लोग थे, लेकिन क्या पता किसके लोग थे। आपके पास सीसीटीवी, सबसे बड़ा मेन चीज है सीसीटीवी है, आप वीडियो देख सकते हैं कि पुलिस पे पहले हमला किसने किया। छात्रों को पुलिस दौड़ाना शुरू कर दी, गली गली में दौड़ा के मार रही है, एकदम देख रहे हैं कैसे मार रही है, एकदम बेकसूर छात्रों को मारी सर। अगर पुलिस का इस पे किसी ने पत्थर चलाया तो मैं उसको क्या बोलूं, अच्छा काम किया भाई किसी ने, अगर किया है तो। वैसे अगर जो किया है गलत किया अगर देखा जाए तो, लेकिन क्या करे सर, ये ऐसा मतलब गलत किया भाई तुमने। अगर पुलिस पे प्रशासन, क्योंकि डर से मैं भी बोल रहा हूँ कि कहीं ये वीडियो पुलिस प्रशासन ये ना बोल दे कि पुलिस को मारने को सपोर्ट कर रहा है, ये वो ऐसा चीज़ नहीं है। गलत किया तुमने, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, पुलिस को पत्थर नहीं चलाना चाहिए था। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम भी FIR किए, कंप्लेन किए, कुछ एक्शन कहाँ ले रहे। दरोगा मारा, फुला दिया, सुझा दिया, मूल अधिकार को कचरा में डाल देता है, संविधान को इतना विपक्ष आवाज उठा रही कि संविधान को खत्म कर देगा, और यहाँ पुलिस ही संविधान को मतलब सोचती नहीं है कि चलने की स्वतंत्रता है। क्राउड क्या, क्राउड के लिए तुम पीटोगे तो मुसल्लमपुर हाट तुम आओ, कोचिंग डेली जब छूटता है तो जाम लग जाता है, आओ डेली पीटने आओ, सब छात्रों को पीट ही दो एकदम कि चलो निकलो यहाँ से। क्या बात करते हो यार। और खान सर, अगर आपके स्टाफ इस तरीके से गंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो प्लीज सर इन सब को रोकिए और अपने स्टाफ को भी समझाइए कि कितनी गंदी गालियां दे रहे थे सर, प्लीज। वो छोटा सा पथराव यहाँ पे, और कैसे पता किसी पुलिस वाले के ऊपर आके गिरेगा तो क्या, और कहे कि सर हम लोग यहाँ प्रोग्राम मैनेज करने आए थे, हम लोग को पहले पता रहता इस तरह का होता तो हम लोग उसी तैयारी से आए रहते, क्योंकि भीड़ भाड़ अपने बचने के लिए कुछ नहीं लाए थे लोग। उन लोग को लगा था पढ़े लिखे विद्यार्थी, और हकीकत में मान के चलिए छोटा सा पथराव मतलब पुलिस के ऊपर हो गया तो खान सर आप इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, ये हो गया, वो अपने बचने के लिए कुछ नहीं लाए थे। आप भी हम लोगों को बोल देते सर कि हम तुम लोग को पिटवाने के लिए बुला रहे हैं, तुम लोग भी अपना बचने के लिए ले आओ, तुम लोग को लाठी उठी लगेगा तो पूरा प्रोटेक्शन लेके आना, ऐसे आना। तो हम लोग भी आते सर, बचाव के लिए कुछ लेकर आते, पहन के आते। पुलिस ही सिर्फ थोड़ी मारना तो शुरू सबसे पहले पुलिस ने ही किया था। आप तो ऐसा मत बोलिए कि पुलिस बचने के लिए कुछ नहीं, हम लोग को भी बोल देते सर बचने के लिए लेके जाते, हेलमेट पहन के जाते हैं, तो नहीं वैसे, बस बोल रहे हैं कि कहीं से मांग के जाते हैं या नहीं आते। मतलब पुलिस बचने के लिए नहीं ले, और स्टूडेंट बचने के लिए पूरा चलाने के लिए पत्थर ले गया। मतलब क्या कहना चाहते हैं सर, मतलब स्टूडेंट है क्या कर लेगा, मतलब इतना मारी है ना सर। मतलब वीडियो आप देखे होंगे, ये स्टूडेंट का मार के सुझा दिया, इस पे आप कुछ नहीं बोले कि हमको भी बोल दीजिए कि तुम दूसरे स्टूडेंट, दूसरे कोचिंग का छात्र हो, डेली सीसीटीवी देखिए, वर्ल्ड मैप के क्लास में आते हैं, और जब भी बुलाइए, जहां भी बुलाइए, आपके समझ आके सारी बातें बताएंगे और बिना डरे। अगर दरोगा पे केस वैसे तो मेल किए हैं, लेकिन आप बोलिएगा कि दरोगा के खिलाफ कम कार्रवाई करने के लिए आप तुम जो गवाही दोगे देंगे सर, डरते नहीं है, क्योंकि आपसे ही पढ़े, आप ही के स्टूडेंट हैं। लेकिन सर आप सिर्फ उसके सपोर्ट ले रहे हैं क्योंकि वो मेन बात है ना कि बड़े लोग जब हो जाते हैं ना तो वो देखना भूल जाते हैं सर। और आप भी हम लोगों के बीच से ही हैं, मतलब हम लोग के बीच से नहीं है, आप भी नीचे से ही ऊपर गए हैं। और देखें कि किस तरीके से छात्र अगर कहीं मिठाई बंटता है तो किस तरीके से भीड़ में जमा हो जाते हैं। दूसरे कोचिंग के स्टूडेंट ऑफकोर्स आएंगे ही, अगर आपके पास प्रोग्राम हुआ, SK झा के पास प्रोग्राम होता तो भी हम भी जाते हैं, हम SK झा के स्टूडेंट नहीं है जाते तो वो थोड़े कि भगा देते, भीड़ लगा दिया। तो अगर आपको अपना स्टूडेंट को ही सिर्फ देना था तो आप कार्ड चेक करके दीजिए, अगर नहीं देना था तो ऑफकोर्स भगा दीजिए सबको। मतलब कि सब कोई जाता है, ये दोस्त को, हम भी अपना दोस्त को बोले थे कि चलेगा खान सर के पास, आज एनिवर्सरी है लेके, तो क्या मतलब
वो सबको बोलिएगा कि तुम दूसरे कोचिंग से आओ, मार करने आओ। ऐसा नहीं है सर, गलत है। और पुलिस को जब अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं लेके आई थी तो स्टूडेंट भी अपना प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं ले गया था। और आप सीसीटीवी चेक कीजिए, कितनी बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा कर छात्रों को पीटा है, और जबकि छात्र कुछ नहीं किए थे, बस गेट से अंदर गए थे सर, और कुछ नहीं। क्योंकि अंदर कैंपस खाली दिख रहा था तो लग रहा था कि अंदर जाना चाहिए, क्योंकि खाली है तो अब हम लोग को जाना चाहिए। तो उसमें हम भी घुसे थे, थोड़ा दूर घुसे थे, तब तक देखे अंदर से पूरा एकदम मारते हुए आ रहा है। क्या बात हुआ सर, ये गलत है सर। लेकिन हम क्या बोले, लेकिन फिर भी जिन विद्यार्थियों को जगह नहीं मिला उन लोग को हम तहे दिल से क्षमा प्रार्थी है। नहीं सर, क्षमा प्रार्थी आप क्षमा मांगिए ही मत सर प्लीज, क्योंकि आप मतलब क्या बोले, आपने बोला कि 4 बजे से नहीं 6 बजे 7 बजे आओ, आपको अंदर चले गए कि 7 बजे आएंगे। आप 7 बजे बोल देते कि आप 7 बजे भी मत आओ, नहीं हो गया, खत्म हो गया, या फिर हम अब मैनेज नहीं कर पाएंगे, 1 मिनट भी नहीं रुकते सर। मतलब कुछ बोलते भी नहीं आपसे, मतलब इतना प्यार है, लगाव है, आप बुला लेके अगर भगा भी दीजिएगा तो मतलब इतना सभी पॉइंट का भी बुरा नहीं लगता सर कि मतलब कि खान सर बुलाएं और कुछ किया भी नहीं, वैसे ही भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं था सर। लेकिन जिन तरीकों से पीट के भगाया गया ना, ये बहुत गलत था सर। और काफ़ी छात्रों का ऐसा कंप्लेन है, और सिर्फ मेरा दर्द नहीं है सर, मतलब स्टूडेंट लोग केस नहीं कर सकता, दरोगा मराबूसी के खिलाफ क्या ही कंप्लेन करेगा, लेकिन आप कर सकते हैं सर। ये गलती दरोगा की थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर उसको पत्थर लगा है तो बाद में लगाया ऑफकोर्स, क्योंकि हो सकता है कुछ गुस्साए हुए छात्र होंगे, उन्होंने चला दिया। लेकिन जो आप मोमेंट को समझिएगा सर, तो ये गलत हुआ था सर। और आप उम्मीद करेंगे कि आप समझेंगे, और जरूर समझेंगे सर। और थोड़ा सा भी आपको ये नहीं होना चाहिए कि जो छात्र लौट गए थे वो उनको मतलब कि क्षमा मांग, ये बिल्कुल नहीं सर। आप मतलब आप आदेश दीजिए, क्षमा तो क्या ही बोले सर। मतलब आप बोलते कि तुम लोग नहीं आओ, जो हो गया तुम लोग चले जाओ, रुकते भी नहीं सर। मतलब क्या बोले, मार के जिस तरीके से भगाया गया, गालियां दी गई, वो सब आपके सामने है सर। उतनी भीड़ को जब पुलिस यहाँ खड़ी थी, कंट्रोल नहीं हो रही थी। 4 बजे जब भीड़ हो गया था तो हम एक बार अनाउंस किए कि 4 बजे वाले लोग आप 7 बजे आइएगा। तो पुलिस के लोग आए, अफसर लोग हमसे कहे कि सर बड़े डिसिप्लिन बच्चे हैं, इतना भीड़ था, इतना भीड़, आप एक बार बोले और 5 मिनट के अंदर सब अपने अपने लॉज चला गया। हम कहे सर ये हमारे विद्यार्थी हैं, आप कभी बदतमीजी नहीं कर सकते। और 7 बजे वाले बैच में वो हम ही से पूछ रही है कौन थे सब, हाफ पैंट पहन के। तो फिर वही बात बोल रहे सर कि जो 4 बजे विद्यार्थी थे उनको बोले थे पूरे डिसिप्लिन तरीके से वापस चले गए। फिर जब 6 साढ़े 6 बजे आए तो वो कौन विद्यार्थी थे सर हाफ पैंट पहनकर? तो सर हाफ पैंट पहनना कोई गुनाह तो नहीं है सर। हाफ पैंट पहन के बहुत सारे छात्र भी हाफ पैंट पहन के, तो हमने बहुत सारे छात्रों को कोचिंग आते हुए भी देखे। एक बार आप 2 छात्रों को डांटे भी थे कि कौन हाफ पैंट पहन के आ गया। तो ये बात नहीं है सर। स्टूडेंट है, सब्जी लेने आया होगा, बोला होगा चलो ना खान सर का बसगाट है, थोड़ा ले लेते हैं, मतलब चल जाते हैं, तो वही आ गया होगा सर। हाफ पैंट पहनना तो कोई जुर्म नहीं है कि हाफ पैंट पहना हुआ है तो वो गुंडा है, क्रिमिनल है, ऐसा तो कोई बात नहीं है सर। और सर हाँ सर, आपके स्टूडेंट सारे हैं, सिंसियर हैं, डिसिप्लिन है, लेकिन पुलिस ने सर जिस तरीके से मारा है ना सर, एक आदमी का जो होता है ना पेशेंस लेवल, वो खत्म हो गया सर। पीट दिया, एकदम खड़े आम मार रही है, खड़े है आदमी मार रही है, एकदम दूर तक भगा दे रही है, साईं मंदिर के आगे तक, एकदम गली में भी नहीं रुकने दे रही है, क्योंकि पता था कि मतलब बहुत मारी सर। मतलब कि अगर सच में अगर दोबारा स्टूडेंट पुलिस, मतलब यही सब होता है सर कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मतलब कि किसी को चोट लग रहा है, किसी को ये कर रहा है, स्टूडेंट सब ये कर रहा है, फिर भी पुलिस ने एकदम लाठियां बरसाना शुरू कर दी सर, कुत्तों की तरह मारा है सर। मतलब क्या ही बोले, आप ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन वो सब इतने ट्रेंड थे सब, उनका बस ये कहना था छोड़ो इन लोग को, गेट उखाड़ दो और पुलिस से भिड़ जाओ, उनका सीधा यही कहना था। और गेट उखाड़ दिया पूरा, इतना बाइक को तोड़ दिया। पुलिस वाले लोग कहे कि सर अब आपको बंद करना पड़ेगा। ये इसमें कहना है कि वो लोग ट्रेंड लोग थे, बाइक तोड़ दिया, गेट उखाड़ दिया। तो सर मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मैं 4 बजे गया था तो वैसा बाइक तो गिरा हुआ नहीं था, लेकिन जब मैं 6:30 बजे पहुंचा तो ऑफकोर्स एक बाइक गिरा हुआ था, उसका आईना थोड़ा सा टूटा हुआ था, और उस बाइक को शायद बीच में खड़ा था, एक बार गिर गया था भीड़ में, तो मैंने उसको खड़ा किया था, तो ऑफकोर्स वहाँ पे बाइक टूट गया था, ऑफकोर्स मैं मानता हूँ। लेकिन सर बाइक टूट गया तो आप सीसीटीवी में चिन्हित करके, आपके पास सीसीटीवी लगा हुआ है, आप हर बार सीसीटीवी बोलते हैं, बाहर भी पूरा सीसीटीवी लगा हुआ है, तो जिसने बाइक को तोड़ा है उसको चिन्हित करके आप
सजा दीजिएगा कि पूरा स्टूडेंट को उसमें मतलब लाठियां बरसाना शुरू कर दीजिएगा। और प्रशासन बोल रहे हैं कि आप 7 बजे के बाद करने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इतनी मार मारी है ना सर, दौड़ा दौड़ा कोई स्टूडेंट आता भी नहीं दोबारा, इतनी मार मारी है, पूरा एकदम मोहल्ला दौड़ा के भगाई है। इस तरीके से स्वतंत्रता नहीं मान सकते सर, और संविधान को चलने की स्वतंत्रता सर, एक कोचिंग मतलब थोड़ा सा भीड़ लग जाएगा तो कहीं पे मार के भगा देगी। इसमें पुलिस की पूरी गलती थी सर, अगर स्टूडेंट सारे आ जाते तो पुलिस को जवाब देना पड़ जाता, इसीलिए दोबारा प्रोग्राम नहीं रखा गया। क्योंकि अगर स्टूडेंट के साथ इतना गलत हुआ ना सर, मतलब क्या बोले, मतलब आपके पास पढ़ के अगर छात्रों के साथ गलत हुआ और आप ही छात्र के साथ नहीं खड़े हो तो इस बात का बुरा लगता है सर, कि आप मतलब पूरी बातों को नहीं समझे। और हम भी वहीं थे सर, जब बुलाइएगा तब आपके पास आएंगे इस बात सारी बातें बताने। पकड़ा या एक दो तो बहुत हुकाया भी, और कह रहा है ना, जानते क्या कि ई जो है ना, इसका विद्यार्थियों एकदम साथ देता है सब। आप प्रशासन को देख रहे हैं कितना मुस्तैद है, और हम लोग को ना विद्यार्थी पूछता है ना प्रशासन। विद्यार्थी सब कितना साथ देता है और प्रशासन भी साथ देता है, तो सर ऑफकोर्स आपके साथ ही है। और जब भी बोलिए, जहां भी बोलिए, आपके मतलब आपसे मोटिवेट होकर मैंने 2 बार ब्लड डोनेट किया है सर, तब से थकावट थोड़ा महसूस होता है, लेकिन 2 बार ब्लड डोनेट किया सिर्फ आपसे मोटिवेट होके, आपके साथ खड़े। आप जब बोलिए, मतलब आपको मतलब देख रहे हैं, आपको फोटो लगाए हुए, मतलब भगवान मानते हैं। भगवान भी अगर भगवान और आप खड़े होके बोले कि तुम किसकी बात मानोगे तो आपकी बात मानेंगे सर। भगवान मतलब जो हो वो तो है ही, हिंदू मुस्लिम का मतलब पहले मेरे मन में सच बताते हैं सर, मैं हिंदू मुस्लिम मतलब पता नहीं छोटे छोटे पहले जितना सोच था उस हिसाब से हिंदू मुस्लिम सोचता था, ये है वो है। लेकिन आपसे जब से सुना हूँ, मेरे बहुत सारे बीजेपी के भक्त जो दोस्त थे वो लोग बोलते हैं कि तुम हिंदू मुस्लिम को साथ नहीं रख सकते, ऐसे बात नहीं कर सकते, हिंदू तुम हो और ऐसे बात करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपसे सीख कर मैंने इस देश को समझा कि APJ अब्दुल कलाम भी मुस्लिम थे और हिंदू में भी इस तरीके की बातें मैं करने लगा, और मेरे अंदर अच्छी सोच आई। और आपके विरुद्ध, आपके साथ हमेशा खड़े हैं सर, कहाँ बोलिए, जिस तरफ बोलिए, आंख बंद करके चल पड़ेंगे। लेकिन सर पुलिस की इसमें गलती थी, आप मानिए या ना मानिए, क्योंकि वीडियो आप देखिए सर, यहाँ पे कोई गेट नहीं टूटा हुआ है, पुलिस दौड़ा दौड़ा कर मार रही है, समझिए सर। तो ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं कि मतलब कि आपके साथ स्टूडेंट तो हमेशा ही खड़ा है और हम भी आपके साथ ही खड़े हैं, जहां बोलिए, जब बोलिए, जो बोलिए सर। अरे कोचिंग चलाओगे तो कोई नहीं पूछेगा, एक परिवार की तरह चला के देखो, सारे लोग साथ रहेंगे। कोचिंग चलाओगे तो कोई नहीं पूछेगा, परिवार की तरह आप मानते हैं सर छात्रों को, ये मैं भी मानता हूं सर, क्योंकि आपके कोचिंग में कोई भी मतलब कि गलत तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सर आपके छात्र के साथ ही किस तरीके से पुलिस ने मारा है और आप सर चुप हैं, नहीं कुछ बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं कि कुछ छात्रों को मतलब कुछ छात्रों की वजह से पूरा छात्र को पिटवा दीजिएगा सर, ये तो गलत है ना सर। क्योंकि मेरे भी कई दोस्त आए, कितने वीडियो में कमेंट किए कि सर मेरा दोस्त का हाथ टूट गया, किसी को इतना मैंने आंखों से देखा। ये मतलब मैं अगर पटना में नहीं रहता, गाँव में रह के ये वीडियो देखता तो मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा रहता सर, आपका एक बात पे भी सवाल खड़ा करने की मेरी हिम्मत नहीं है। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, अब मुझे खुद पीटा गया, गालियां देकर, मतलब किस तरीके से एकदम सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है, लोग भाग रहे हैं, एकदम साइड में खड़ा होने नहीं दिया जा रहा है, मतलब दोनों हाथों से गुंडों की तरफ पीटा जा रहा है। इतना तो सर मतलब क्या बोले, तो गलत है सर, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और आप फिर भी हमारे छात्रों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए था। लेकिन आप सर उस दरोगा जो कि सबको पीटा है, मतलब देख रहे थे उस दरोगा को कि मतलब पूरा स्टाइल मार रहा था और मतलब कि पीटना शुरू किया तो एकदम दे रहा है, एकदम कुछ बुझ नहीं रहा है। सब स्टूडेंट वहां से हट गया, फिर भी एकदम दौड़ा के गली तक लेके जा रहा है, गली तक पीटते हुए जा रहा है, और आप फिर भी उसके साथ खड़े सर। इस बात का थोड़ा सा बुरा लगता है और बुरा लगा है सर, ऐसा बात नहीं है। और बहुत सारे छात्रों को भी, जो छात्र ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी अगर पिटाई लगी है तो जिनको सिर्फ पिटाई लगी है वो लोग इस कमेंट में लिखे कि दरोगा ने आपको पीटा है कि नहीं, और वो पीटा है तो कैसे पीटा है। सर जो चलाया उसका कुछ नहीं हुआ, इलाज हो रहा है, अभी भी इलाज हो रहा है। प्रशासन पकड़ न ले गई, आजकल CCTV कैमरा है ना, उठा ले गई। प्रशासन पकड़ने ले गई है, आजकल CCTV कैमरा है। यस सर, CCTV कैमरा है, और जो गलत किया उसको पकड़ के सजा दीजिए, जो तोड़फोड़ किया उसको बिल्कुल सजा दीजिए, और
जो सजा देना दीजिए, कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रशासन ने हमें भी पीटा है, प्रशासन को भी सजा मिलनी चाहिए और आपको छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए, छात्रों के लिए आवाज उठाना चाहिए। हो सकता है सर हम आपसे मिले नहीं, मतलब कि नहीं, आपको भी बोलना चाहिए जाके, लेकिन सर बहुत सारे छात्रों को लगा है पिटाई, एकदम हाथ पैर फुला दिया है मार के दरोगा। डरे छात्र बोलता नहीं है कि ये बोलेगा, हंसेगा, क्या ही बोलेंगे, बोल के क्या ही होगा दरोगा के खिलाफ, लेकिन सर आपको कम से कम छात्रों के साथ खड़ा आपको सर एकदम आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं कि कोई नहीं अगर हमारे साथ खड़ा होगा तो खान सर खड़े रहेंगे, लेकिन आप सर दरोगा के सपोर्ट में खड़े हैं, खड़े नहीं उसके लिए बात कर रहे हैं। हम लोगों की बातें को भी आपको सुनना चाहिए सर, आप ही अक्सर ये बातें बताएं कि दोनों तरफ की बातें को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और प्लीज़ सर आप पूरी बातों को समझिए और इस हिसाब से फैसला लीजिए कि मतलब आप सीसीटीवी देखिए, फुटेज देखिए कि क्या करना चाहिए, दरोगा के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वैसे ये एक्शन आप ही करवा सकते हैं, वैसे हमारी इतनी हिम्मत नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे सर, जहाँ तक होगा कोशिश करेंगे उसको सजा दिलाने की, लेकिन अगर नहीं होगा तो आपसे हमको आखिरी उम्मीद है कि आप ही उसको सजा दिला सकते हैं। किस तरीके से उसने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और गलत किया सर उसने, आपको स्टूडेंट के साथ खड़ा होना चाहिए। वैसे आपकी इच्छा, आप एक बार पूरी सच्चाई का पता लगाए, पूरी चीज बातें को समझे, तो भी आप इस फैसले पे जाए कि आपको क्या करना चाहिए और छात्रों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को पिटाई लगाया सर। हो सकता है वो आपके कोचिंग के ना हो जिनको पिटाई लगा, वो आपको नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम आपके कोचिंग के थे, बहुत सारे छात्र भी आपके कोचिंग के थे जिनको पिटाई लगा है। तो आप एक बार पता करें कि किनको पिटाई लगा है, आप एक बार अनाउंस कर दें कि जिनको पिटाई लगा कृपया कर बताएं कि क्या हुआ था, तो सर आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। आप सिर्फ दरोगा की बातें सुनेंगे, अपने स्टाफ की बातें सुनेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा सर। बिल्कुल सर आप पता कीजिए और इन सब चीज़ों पे एक्शन लीजिए। दिल से बुरा लगता है सर जब किसी, आपने बोला था सर कि 100 गलत आदमी के साथ सज़ा नहीं मिलता है तो ठीक है, लेकिन एक अच्छे शरीफ इंसान को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सर अच्छे इंसान, ईमानदार इंसान, शरीफ इंसान, शरीफ स्टूडेंट वहाँ पे पिटाया है सर। सारे स्टूडेंट गलत नहीं थे सर, लेकिन हमको तो लगता है एक आध को गलत को मार लगा होगा, बाकी सब अच्छे लोगों को ही वहाँ पे मार लगा है। तो इन सब चीज़ों पे आपको एक्शन लेना चाहिए सर, और लेना ही चाहिए, और हम आपको आदेश नहीं दे सकते हैं, आपको सुझाव दिए हैं सर, ऐसा आप कर सकते हैं। और इस रिलेटेड वीडियो जो पिटाई लगी है छात्रों को, इस पे मेरा ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम खान सर से क्या ही बोल भी नहीं सकते हैं, और जो भी कुछ आगे अपडेट होता है, जो कंप्लेंट किए हैं उसके रिलेटेड शॉर्ट्स अपडेट आपको देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो जो भी चीज़ें होगा इसी तरीके से अपडेट देते रहेंगे। और इस टॉपिक पे अब हमारी दूसरी वीडियो नहीं आएगी, और भी वीडियो आएगी तो हमारे देश से रिलेटेड, कुछ देश में अगर कुछ होता है तो उस रिलेटेड हमारी वीडियो आएगी। तो आप लोग को प्यार और देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।